वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 486, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पुष्यभूति वर्धन ने की थी। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाया था मयूर शर्मन ने कदम राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन है हर्षवर्धन थे, सम्राट हर्षवर्धन थे, संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। अगला यहाँ पे हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया है, समझ आते हैं। तो इसका आंसर बाण भट्ट ने लिखी थी हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे सम्राट हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी नर्मदा के किनारे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे सम्राट हर्षवर्धन को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी शशांक। तो सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था शशांक। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए कनौज था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने किया था गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेवेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है चीनी यात्री हेवेन सांग ने। अगला क्वेश्चन, शक्लोतरापथनाथ कौन से शासक को कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हर्षवर्धन को शक्लोतरापथनाथ कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रतापशील हुण हरिणकेसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन की थी। प्रतापशील हुण हरिणकेसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख से मिलती है सम्राट हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हेवेन सांग भारत आए थे सम्राट हर्षवर्धन के समय काल में शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित्र। अगला क्वेश्चन, हेवेन सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कनौज में। हेवेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कनौज में महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था।
अगला क्वेश्चन, मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कनौज में थी मोखरी शासकों की राजधानी। तो कनौज में थी मोखरी शासकों की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में इरीपति का अर्थ क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत के संदर्भ में इरीपति का अर्थ। अगला क्वेश्चन, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है खेत की सिंचाई के लिए होता था घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कालिदास का हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। ये भारतृहरि, मयूर, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सिंहनाद महासेनापति, अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, कुंतल सेनापति, अश्वसेना उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंहनाद महासेनापति था सम्राट हर्षवर्धन का, और अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, और कुंतल उनके सेनापति थे अश्वसेना के। अगला क्वेश्चन, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, इस किसका कथन है ये? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ह्वेन सांग का कथन है ये। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्रयाग में किया करते थे सम्राट हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन। अगला क्वेश्चन, ह्वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहे थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 15 साल रहे थे ह्वेन सांग भारत में। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ह्वेन सांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 515, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से किया था हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है थानेश्वर का निवासी था कवि बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मथुरा था। ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर। अगला क्वेश्चन, कनौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में स्थित है कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने की थी हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सम्राट हर्षवर्धन थे नागानंद के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था?
तो इसका उत्तर ऑप्शन ए कौशाम्बी नहीं था। प्राचीन भारत में विद्या का केंद्र तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा थे। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हरिशेन हर्ष सुमेलित नहीं है यहाँ पे। दंडी, नरसिंह वर्मन, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कनौज के यशोवर्मन सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी गेहूं व जौ थे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मी है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। अगला क्वेश्चन, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हरिशेन हर्ष सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। अगला क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो किसके लिए है? तो इस सभी के लिए, जैन धर्मों के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर कर्पूर मंजरी हर्ष सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त रचनाकार है मुद्रा राक्षस से, और सौंदरानंद अश्वघोष और मालविका अग्निमित्र कालिदास ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है एक गणतांत्रिक जनजाति थे प्राचीन भारत में वैद्य। अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिलिंद पन्हु आएगा। क्वेश्चन नंबर 535, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर भास है, संस्कृत विद्वान भास ने रचना की है स्वप्न वासवदत्ता की रचना। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, और दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।